तो राधे राधे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास। तो आज ये 50 गो प्रश्न हैं, इसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो लक्ष्मी को बारिश होते देख लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तो दूसरा प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है, सी आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न है महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। तो महानदी का पानी जोबरा आनीकट में ठहर जाता है। कहाँ? जोबरा आनीकट में, सी आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो उड़िया। किस कथाकार के? तो उड़िया, सी आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। बताओ, आंसर बताओ, कमेंट में लिखते चलो और पीछे से बोलते चलो। प्रश्न बोलते हैं आगे से, आंसर बोलते चलो पीछे से। अब पता नहीं है तो सुनो, ध्यान से सुनते चलो। ठीक। तो पांचवा का बताओ आंसर क्या होगा। तो लक्ष्मी होगा। तो किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का। तो डी आंसर होगा। छठवां प्रश्न है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था। किसने? तो महाराज ययाति केसरी ने। किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने, सी आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। किस बांध की? तो दलेही बांध की। कौन सी बांध? दलेही बांध, ए आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो सात कोड़ी होता है। कौन है? सात कोड़ी होता है, इनके राइटर हैं ढहते विश्वास का। 9वां प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास में प्रमुख पात्र कौन है। तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। तो 10वां प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। कहाँ का जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो उड़ीसा का। कहाँ का? तो उड़ीसा का, ये होगा आंसर। तो 11 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है। किस नदी की? तो महानदी की। किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की। तो 12 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो उड़िया। किस भाषा से? तो उड़िया, सी आंसर होगा। तो 12 का सी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था।
लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत था। क्या था? अच्युत। सी आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? आंसर कमेंट में करो या पीछे से बोलते चलो। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है, ये आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के तो दो लड़के थे, बी आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तुरही के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ढहते विश्वास की है, डी आंसर होगा। तो 17 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी कर रहा था, ये आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो मेन इस चैप्टर में लक्ष्मी का ही बात किया गया है और उसमें पूछा है, तो ये लक्ष्मी होगा। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी, ये आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुड़निधि। क्या था? गुड़निधि। गुड़निधि। नहीं, इसका आंसर तुम कमेंट में करना, अपने देखते हैं किसका सही होता है। कमेंट में चाहिए इसका आंसर। तो 20 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर हीराकुंड बांध है। तो 21 नंबर प्रश्न है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? किस शहर को बचाने के लिए? तो कटक शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध को बनवाए थे ययाति केसरी ने, ये आंसर होगा। तो 22 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो बांध में काम करते समय, बांध में काम करते समय मर गए थे लक्ष्मी के ससुर जी। 23 नंबर प्रश्न है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? गुणनिधि ने, इसका आंसर गुणनिधि होगा 19 का। बताओ, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल के, ये आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? तो सरपंच होगा इसका आंसर। सरपंच ने कहा कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा ये खबर गांव में पहुंचा दो। तो 25 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थीं?
तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी, कितनी? 2। ए नंबर आंसर होगा। तो 26वां प्रश्न है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ढाते विश्वास की है। किसकी है? ढाते विश्वास। सी नंबर आंसर होगा। 26 का सी होगा। 27 नंबर है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, क्या है? तो ढाते विश्वास है। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, बी आंसर होगा। 28वां प्रश्न है, लक्ष्मी का पति में नौकरी करता है, कहाँ नौकरी करता है? तो कलकत्ता लक्ष्मी का पति नौकरी करता है, कलकत्ता में नौकरी करता है। तो 29वां प्रश्न है, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी की केंद्रीय पात्र है कहानी की। तो ढाते विश्वास में एक लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है, ए नंबर आंसर होगा। ये बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों, बोलते चलो आंसर, रुको मत, बोलते चलो, कमेंट में लिखते चलो। 30वां प्रश्न है, सात कोड़ी होता कथाकार है, कौन है? तो उड़िया है। कौन है? तो उड़िया के कथाकार हैं, सी आंसर होगा। तो 31वां प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे घर था लक्ष्मी का, डी आंसर होगा। 32वां प्रश्न है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? ये बहुत फिर से घुमा फिरा रहा है प्रश्न, बोलो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। कौन था? क्या नाम था? तो लक्ष्मण था लक्ष्मी के पति का नाम। 33वां प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास में कहानी में एक स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। कहाँ है? टीले के नीचे, बी आंसर होगा। बोलते चलो आंसर। 34वां प्रश्न है, कौन हाला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन? तो गुणनिधि अच्युत। कौन? गुणनिधि अच्युत। इसका आंसर कमेंट में करना है। ये लग रहा है कि चंद्रा भी होगा, शंकरा और मकरा भी होगा, यानी आंसर सब होगा, यानी इनमें सभी होगा। गुणनिधि और अच्युत तो था ही जो कि हाला कर रहा था गांव में, ये भी होगा लग रहा है कि चंद्रा और शंकरा मकरा। तो 35वां प्रश्न है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो गुणनिधि ने किया। किसने किया? गुणनिधि ने। 36वां प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है?
तो सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता। ए नंबर आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? किसके? बारी बारी से गांव के लड़के तो दलेही बांध के निगरानी कर रहे थे लड़के बारी बारी से। ए आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई? अपनी लड़कियों और बेटों को सुलाकर कहाँ गई? तो गुहाल में। कहाँ? गुहाल में। बी आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? कौन है? तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है अकेले। तो 40वां प्रश्न है, सात कोड़ी ओता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी ओता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 में। सी आंसर होगा। तो 41वां प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी ने करवाई थी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती करवाई थी। तो 42वां प्रश्न है, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो 1 बीघा। कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो 1 बीघा। सी आंसर होगा। 43वां प्रश्न है, लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट का काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ। कहाँ? तहसीलदार के यहाँ। सी आंसर होगा। 44वां प्रश्न है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का। किसका था? तो लक्ष्मी का। तो 45वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? बताओ, आंसर बताओ क्या होगा। तो लक्ष्मी के ससुर का था। किस ये देहांत किसका हो गया? तो लक्ष्मी के ससुर के देहांत हो गया। तो 46वां प्रश्न है, बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बांध के रखवाली के लिए तो बड़े लड़के को। किसको भेजा? तो बड़े लड़के को। ए नंबर आंसर होगा। 47वां प्रश्न है, किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रहना मुश्किल है। बैर रहना मुश्किल है, रखना मुश्किल है। अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। किसने कहा? तो लक्ष्मी ने कहा। किसने कहा? लक्ष्मी ने कहा कि जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है। बांध बांध बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। लक्ष्मी ने कहा। यानी सी आंसर होगा 47 का। तो 47 का आंसर सी होगा। 47 का आंसर सी होगा। तो 48वां प्रश्न है,
चैत की संक्रांति कुल कहाँ मेला लगता है? चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? तो टीले पर चैत की संक्रांति का मेला लगता था। बी आंसर होगा 48 का। 48 का बी होगा। 49वां प्रश्न है, लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था? लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था? तो केशव। क्या नाम था? केशव। सी आंसर होगा, केशव नाम था। 50वां प्रश्न है, लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? तो 28 साल। कितने वर्ष? तो 28 साल। बी आंसर होगा, 28 साल हुए थे ससुराल से आए हुए लक्ष्मी के। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो को एंड ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। राधे राधे।